शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। सिद्धियाँ शब्द भक्ति मार्ग में भी प्रयोग होता है और सिद्धि होती है कोई भी बात में ऐसी कोई विधि जो बहुत जल्दी रिजल्ट दे देवे। छू मंत्र किया और कुछ कुछ हो गया, चाहे बीमारी ठीक हो गई, चाहे कोई जिंदा हो गया, कोई मर गया, कोई भी रूप की कहते फलाने को सिद्धि प्राप्त है, ऐसे करता है और ऐसे हो जाता है। बाकी सबको उसके लिए लॉन्ग रूट होगा, सिद्धि वाले के पास शॉर्टेस्ट वे होगा, इंस्टेंट। और सिद्धियां मिलती हैं किसी को किसी न किसी तप से, किसी गुरु से वरदान के रूप में कुछ स्पेशल साधना की तो कोई राजी हो गया। किसी को कहते इस पर भोलानाथ की सिद्धि है, इसको ब्रह्मा से सिद्धि मिली हुई है। इसने क्या किया था? सिर काट के चढ़ाया था, तो ब्रह्मा ने इसको अमर होने का वरदान दे दिया। ऐसे ऐसे बातें आती है उसमें। अब बाबा कहते हैं मैं भोलानाथ वरदाता, मैं भी तुम्हें सिद्धियां देता हूँ, तुम्हारी झोली भरता हूँ। तो बाबा का जो सतगुरु स्वरूप है, वरदाता स्वरूप, आज बाबा ने कहा भोला भंडारी स्वरूप है। भोलानाथ को राजी करके उससे वरदान लिए जा सकते हैं। वरदाता बाप के पास अखुट भंडार है वरदानों का। बाबा के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई बच्चे उसी वरदाता बाप से इतनी झोली भर लेते हैं कि संपन्न हो जाते हैं, और कोई बच्चे यथाशक्ति झोली भरते हैं। बाप का तो वरदाता स्वरूप भोला भंडारी स्वरूप है, बहुत जल्दी राजी हो जाता है। सिर्फ वरदाता को राजी करने की विधि मालूम होनी चाहिए। सारी सिद्धियों के पीछे भी कोई न कोई विधि होती है ना। भक्ति में भी ऐसा ही बोलते हैं, इसने उसको अपने इष्ट को राजी किया। कैसे किया? जैसी साधना उसको पसंद थी वैसी किया। अब हमारे वरदाता बाप को, भोला भंडारी को क्या पसंद है? कौन सी साधना पसंद है? कौन सी विधि पसंद है? बाबा कहते उस राज को जान जाओ, क्या पसंद है जिससे सारी सिद्धियां मिलती हैं। आज बाबा ने एक शब्द सुनाया कि इस भोला भंडारी को एक शब्द बहुत पसंद है। उस शब्द से आप उससे सारे वरदान ले सकते हो, और वो शब्द है एक व्रता। वृत्ति में भी एक बाप के सिवाय दूसरा कोई न हो। संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रता न हो, एक व्रता। स्वप्न में भी कोई दूसरे की डिपेंडेंसी न हो, कोई दूसरे के साथ लगाव या झुकाव भी न हो, एक व्रता। वृत्ति में भी
संकल्प स्वप्न सब में एक के सिवाय दूसरा कोई होना नहीं चाहिए। तब कहेंगे कि ये सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लायक है। ऐसे बच्चों के सारे भंडारे भरपूर हो जाते हैं। तो चेक करना पड़ेगा ना। जब सिद्धियों की बात आती है तो दिल करता है सबसे ऊंची सिद्धियां मुझे मिलनी चाहिए। चाहे संगम युग पर कोई चांस हो, कोई महिमा हो, कोई भी प्रकार की उपलब्धि हो, तो पाने में हमें लगता है मैं नंबर 1 होना चाहिए। तो उस नंबर 1 के लिए जो विधि होती है उसको बहुत बार हम मिस कर देते हैं। तो विधि को चेक करना है। फिर मेरी विधि ठीक चल रही है, मेरी वृत्ति में, संकल्प में, स्वप्न में दूसरा भी कोई है जो मुझे खींचता है, जिस पर मेरी डिपेंडेंसी है, जिसके लिए मुझे लगता है ये सहारा चाहिए चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। वृत्ति को चेक करना पड़ेगा। और जैसे ही वृत्ति में से, संकल्प स्वप्न में से दूसरों को निकाल देंगे, वैसे ही वरदानों की बरसात होगी। भोला भंडारी भंडारे भरपूर कर देगा। हमारे खजाने खाली तभी रहे हुए हैं जब वृत्ति में एक के साथ अनेक भी है। जैसे शीशा टूट जाए तो जो टूटा हुआ शीशा होता है ना, उसके जितने टुकड़े उतनी शक्लें दिखती है, और साबित होगा तो एक दिखेगी, और उस एक में आनंद होता है। तो ऐसे ही जब एक के पास बुद्धि जाती है तो सर्व प्राप्ति होती है, अनेक के पास जाती है तो सर्व प्राप्ति खाली हो जाती है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सुना हुआ? ये कबीर का दोहा है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। पेड़ की जड़ को पानी दे दो, हर पत्ते को मिल जाएगा। हर पत्ते को पानी देने लगो, देते रहो रोज रोज अच्छी तरह। हर पत्ते को पॉलिश कर दो, चमका दो, तो भी जब तक जड़ को नहीं मिला है आप पूरे पेड़ को हरा भरा नहीं कर सकते। तो हमारी जड़ है बाबा, ऑल इन वन। तो जब एक के साथ हम एक व्रता होते हैं, ऐसा प्यार हृदय में पैदा होता है, ऐसा आकर्षण पैदा होता है, ऐसा अंदर से निश्चय पैदा होता है, ऐसी डिपेंडेंसी होती है, ऐसी आदत पड़ जाती है एक को दिल की सुनाने की, उससे दिल की सुनने की। तो एक से फिर सर्व प्राप्तियां। एक को राजी किया तो सर्व राजी हो जाएंगे। सर्व को राजी करने का जोर लगाया तो ना सारे हाथ आएंगे, एक तो जाएगा ही जाएगा हाथ से। तो इसलिए सिद्धि स्वरूप माना एक व्रता, एक व्रता माना मेरा तो एक। चाहे बाप हो, चाहे पति हो, चाहे दोस्त हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, एक से सर्व संबंध, एक में सर्व अनुभूतियाँ। उसमें जहाँ जहाँ फील करो कि पुरुषार्थ में कहीं नंबर पीछे है, किसी भी पॉइंट में एक के साथ सारे रिश्ते जोड़ने में, तो सिर्फ उधर जोर लगाना चाहिए, बाकियों पर जोर लगाना बंद कर देना चाहिए। तो बाकी रूठे अपने आप जुड़ जाएंगे, रूठे टूटे सब वापस आ जाएंगे। जब एक को ठीक राजी किया तो अनेक तरफ जोर मत लगाओ। एक तरफ लगाया हुआ जोर सर्व सिद्धियां प्राप्त कराता। इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। सर्व सिद्धियां पानी है
तो कहीं एक मेरी बुद्धि से मिस न हो जाए। चेक करना पड़ेगा ना। दिनचर्या में मन बुद्धि का फोकस कहाँ रहता है, एक की तरफ या अनेकों की तरफ। चाहे वो फिर अनेकों की लिस्ट में व्यक्ति हों, किसी की लिस्ट में व्यक्ति ना होंगे तो धन कमाना बुद्धि में होगा, किसी की बुद्धि में शोहरत कमाना होगा दुनियादारी वाली, किसी की बुद्धि में कोई कला योग्यता और सीखने पे जोर होगा, किसी की बुद्धि में कुछ, किसी की बुद्धि में कुछ। तो फोकस देखना, चाहे मैंने सेवा भी करनी है पर तो सेवा करते भी फोकस चेक करना है, क्या एक के आकर्षण में कर रहे हैं, उसके कहने के कारण कर रहे हैं, उसको राज़ी करना इसलिए कर रहे हैं, या कोई देहधारियों के आगे अपना नाम मान शान पाने के लिए कर रहे हैं। फोकस देखना पड़ेगा ना, क्योंकि नंबर यहाँ फोकस के हैं। आप क्या कर रहे हो इसका कोई महत्व नहीं है। आप झाड़ू लगा रहे हो कि खाना बना रहे हो कि भाषण कर रहे हो, क्या कर रहे हो इसका कोई महत्व नहीं है। किस लक्ष्य से कर रहे हो उसके सारे नंबर हैं। किस भावना से कर रहे हो, किस वृत्ति से कर रहे हो। तो आज वृत्ति की ट्रेनिंग दी है बाबा ने। वृत्ति एक व्रता, दूजा व्रता नहीं, दूजे का व्रत न लिया हुआ हो। वृत्ति में एक से सुनना, एक की मानना, एक को दिखाना, एक को राज़ी करना, दूसरों को राज़ी करने का जोर नहीं लगाना। ठीक है, क्लियर होता है? अच्छा।